अमेठी में सपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने रोई पूर्व मंत्री की पत्नी। आपको बता दें, नरेश उत्तम के सामने रोती दिखी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी। सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी मंच पर फूट फूट कर रोई। कहा, मेरे पिता को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, उनको जेल में डाला गया। बीजेपी दलित शोषित पिछड़े लोगों को परेशान कर रही है। आज दलित बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आपको बता दें कि सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी मंच पर फूट फूट के रही। उन्होंने कहा कि मेरे पति को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, उनको जेल में डाला गया। बीजेपी दलित शोषित पिछड़े लोगों को परेशान कर रही है। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। आज दलित समाज के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अमेठी में सपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने फूट फूट के रोई पूर्व मंत्री की पत्नी। काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे। इस तरीके की जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हमसे आप बेहतर जानते हो। काला धन लाएंगे, सबके खाते। तो इस खबर पर हमारे साथ आदित्य तिवारी संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं। आदित्य, मैं आपसे आना चाहूंगी, किस वजह के चलते पूर्व मंत्री की पत्नी का जो दर्द झलका है और आंसू बहाए हैं, क्या कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल कीर्ति, बताना चाहूंगा जिस तरीके से कल प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का दौरा हुआ और दौरा होने के बाद सभी विधानसभाओं में दौरा किया, लास्ट में उस विधानसभा में पहुंचते हैं जहां से उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम आया करता था। यानी कि अमेठी विधानसभा में जब वो मंच पर संचालन कर रहे थे, बोल रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में गायत्री प्रसाद प्रजापति का नाम जैसे ही आता है, उनके जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है गलत तरीके से फंसाने की बात जब वो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कही जाती है, तो ऐसी कंडीशन में गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी जो है वो मंच पर होती हैं और वो फपक फपक कर रोना शुरू कर देती हैं। बगल में बैठे गौरीगंज विधायक राकेश सिंह वो सांत्वना देते समझाते हैं कि इस समय जो है अब आप सरकार आने वाली है, पूरी तरीके से हम लोगों के न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा शासन काल से पीड़ित अपने आप को जो है वो बताया है प्रदेश अध्यक्ष ने कि हमारे कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ है, हमारे लोगों का शोषण हुआ है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है, उनको जेल में भेजा गया है। उसी में एक नाम निकल कर आता है कीर्ति, गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो कि अमेठी के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार में, ये खनन मंत्री थे, तो आज वो जेल में बंद हैं। जी कीर्ति। बिल्कुल आदित्य, जिस तरह से उनकी पत्नी रोई है और समर्थन सपा समाजवादी पार्टी के उड़ गया है, तो बड़ा दलित वोट बैंक भी इस आंसुओं के साथ कहीं छिटक ना जाए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गायत्री प्रजापति अपने में ही बड़ा नाम है। बिल्कुल कीर्ति, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अमेठी विधानसभा वो बैकवर्ड सीट है, वहां पर बैकवर्डों की संख्या ज्यादा है और प्रजापति जब वहां से सत्ता से विधायक हुआ करते थे, आज वो भले ही नहीं है अमेठी में, जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी जो है उनके आंसू लोगों के लिए कामगर सिद्ध हो सकते हैं। और निश्चित रूप से अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में जो दिखाई दे रहा है कि रामराजी देवी लगातार जनता के बीच में संपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच जाकर अपनी बात रख रही हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो है आंसू का जो है दर्द वो जनता के बीच अब देखने को मिल रहा है। और देखना है 2022 चुनाव में ये आंसू किस तरीके से काम आते हैं रामराजी देवी के लिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार के लिए। बिल्कुल आदित्य, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी का झलका दर्द, और उन्होंने भाजपा को, बीजेपी को बता दिया है दलित शोषित और पिछड़े लोगों को परेशान करने वाली पार्टी, जो
पिछड़े लोगों को परेशान कर रही है।